हेलो दोस्तों, आज अपन हिंदी के सर्वनाम से संबंधित 15 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। दोस्तों क्वेश्चनों की संख्या कितनी है? 15 है। और ये 15 क्वेश्चन ये दोस्तों सर्वनाम से संबंधित है। ठीक है ना। अपन ने जो दोस्तों कल क्लास ली थी वो थी संज्ञा से संबंधित। संज्ञा से अपने जितने भी कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन थे वो सारे उसमें क्लियर हो गए हैं। तो संज्ञा के मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, यानी 20 क्वेश्चन कराए थे। वो बिल्कुल आपकी संज्ञा टॉपिक है, वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो आज अपन सर्वनाम के 15 क्वेश्चन सोल्व करेंगे और 15 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना है। और वीडियो को दोस्तों पूरा देखना, पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्या है कि इनकी बार बार प्रैक्टिस करने से अपने को याद हो जाते हैं। तो चलिए अपन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अपना पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस समूह में सभी प्रश्नवाचक हैं? दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है किस में प्रश्नवाचक है, यानी सर्वनाम बताना है कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है कौन, क्या, किसने। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है जो, कोई, वह। तीसरा ऑप्शन है जिनका, जो, किनका। और चौथा ऑप्शन है जिन्होंने, उन पर या उसको। तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कौन, क्या, किसने, ये क्या है? प्रश्न का बोध कराते हैं अपने को। ठीक है ना। प्रश्न का बोध कराते हैं। जैसे इनसे क्या पता चल रहा है दोस्तों? इनसे ये पता चल रहा है कि कोई हमसे क्वेश्चन कर रहा है। जैसे कौन जा रहा है, क्या कर रहे हो, किसने कहा। ठीक है ना। कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे, कितना। तो ये क्या है कि दोस्तों ये प्रश्न का बोध कराते हैं। ठीक है। तो इस वजह से अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जो करेगा सो भरेगा, रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? जो करेगा सो भरेगा, यानी कि जो जैसा करेगा वो वैसा, उसको वैसा फल मिलेगा या वो वैसा भरेगा। तो आपको सर्वनाम बताना इसमें कौन सा है? क्रिया विशेषण सर्वनाम है, संकेतवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या गुणवाचक सर्वनाम है? तो इसमें दोस्तों अपना संबंधवाचक सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो करेगा सो भरेगा, इसमें बिल्कुल संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपना तीसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुषवाचक है, मध्यम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुषवाचक है या इनमें से कोई सभी? इनमें से कोई, यानी इनमें से कोई नहीं आएगा दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है ना, ऐसे आएगा। तो मुझे पूछा है आपसे, तो मुझे में दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मुझे जैसे करते हैं तो अपन खुद को बताएंगे मुझे। ठीक है ना। मुझे, मैं, खुद। तो ये है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत दोस्तों क्या आता है? जैसे तुम आएगा इसमें, तुम, तुम्हारा, तुम्हारा। ठीक है ना। तुम्हें, तुम्हें। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ये आते हैं अपने मध्यम पुरुष के अंतर्गत। और अन्य पुरुष के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, जैसे यह हो गया, वे, वो, यह, वे, वो, वे सब। ठीक है ना। ये किसके अंतर्गत आते हैं? अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। वह, वह भी दोस्तों उसके अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत ही आएगा, ये भी ध्यान रखना। ठीक है ना। तो उत्तम पुरुषवाचक के अंतर्गत आ जाएगा अपना मुझे। मुझे पूछा है अपने से, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। अपना फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है अपना, आप भला तो जग भला, इस वाक्य में आप और भला शब्द कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों आप और भला पूछा है, कौन सा सर्वनाम है? आप और भला, इनमें से बताना है दोस्तों। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम दोस्तों हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है ना। प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है, यानी प्रश्न का बोध ही नहीं हो रहा है इसमें कहीं पे भी। निजवाचक सर्वनाम अनिश्चयवाचक दोस्तों हो नहीं सकता, यानी निश्चयवाचक हो नहीं सकता, अनिश्चयवाचक भी नहीं हो सकता। निश्चयवाचक उसको बोलते हैं जैसे कोई चीज़ें फिक्स हो, तो वो होता है निश्चयवाचक। ठीक है। तो इसमें कोई निश्चयवाचक, निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है। आप और भला में पूछा है, तो अनिश्चयवाचक में दोस्तों कोई, कुछ आता है। ठीक है ना। कोई आ गया या फिर कुछ आ गया, तो ये आते हैं अनिश्चयवाचक में। यानी इसमें कोई निश्चित संख्या नहीं होती, कोई और कुछ होता है, तो ये भी नहीं हो सकता उसमें। तो निजवाचक इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। कैसे करेक्ट हो जाएगा? आप भला तो जग भला, यानी आप खुद के लिए बताया गया है, खुद भले तो जग भी भला। भला भी कौन? खुद भला। अगर खुद भला होगा तो ही जग भला होगा। इस वजह से आप और भले में कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? अपने आप दोस्तों, अपने आप यानी खुद स्वयं करता है वो। मैं अपने आप, अपने आप की बात आ जाती है तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ निजता का बोध हो रहा है। मैं अपने आप, यानी कि मैं स्वयं अपने एक वस्त्र हैं उनको साफ कर लेता हूँ, कोई दूसरा उनको साफ नहीं करता। ठीक है ना।
तो अपना सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अपने छठे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वह आपके वहाँ ही चला गया। वह आपके वहाँ ही चला गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? वह आपके वहाँ ही चला गया पुरुषवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंध निजवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों संबंध निजवाचक सर्वनाम तो कोई होता ही नहीं है, ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है ना, इसमें निज नहीं आएगा, को हटा दो, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन ये इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इसमें जो, कोई, जो, सो ऐसा कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो इस वजह से इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा नहीं, ठीक है ना। निश्चयवाचक सर्वनाम दोस्तों क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें कोई भी निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, ठीक है ना। वह आपके वहाँ ही चला गया, तो इसमें दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। वह आपके वहाँ ही चला गया, तो पुरुषवाचक सर्वनाम इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निजता का भी दोस्तों इसमें कोई बोध नहीं हो रहा है, वह आपके वहाँ ही चला गया, इसमें क्या निजता है? वह अपने आप ही चला गया, तो इसका निजवाचक हो सकता है दोस्तों, वह अपने आप ही वहाँ चला गया। इसने पूछा है वह आपके वहाँ चला गया, आपके यानी इसमें हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 7वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों अपना, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? दोस्तों कुल सर्वनाम की संख्या पूछी अपने से, ठीक है ना। कुल कितने सर्वनाम है तो इनसे संख्या पूछी दोस्तों, भेद नहीं पूछा इसने। तो अपनी बिल्कुल 11 संख्या है, 11 संख्या बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो 11 सर्वनाम है, संख्या पूछी है तो 11। अगर अपने से भेद पूछे तो दोस्तों भेद तो आप सभी को पता होगा, 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? ये देखिए भेद भी आ गया दोस्तों, ठीक है ना। संख्या अलग होती है, भेद अलग होता है, तो भेद होते हैं 6, 6 इसके भेद होते हैं। अगर संख्या की बात करें, मैंने ऊपर आपको अभी बताया था, संख्या होती है दोस्तों 11, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? नींद, रोग, सफाई या कौन? तो देखिए दोस्तों नींद है वो भी इसमें सर्वनाम नहीं है, ठीक है ना। नींद क्या है? नींद लेना दोस्तों, ये क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। नींद आती है या नींद लेते हैं तो क्रिया हो जाएगी। रोग क्या है दोस्तों? रोग, रोग इसमें संज्ञा हो जाएगा, ठीक है ना। रोग क्या है? रोग संज्ञा है। संज्ञा भी कौन सा है? तो दोस्तों जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है ना। जातिवाचक, रोग जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें अगर मैं बोल दूं चेचक रोग तो इसमें हो जाता अपना व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसमें रोग ही पूछा है तो रोग संज्ञा है, संज्ञा भी कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। सफाई की बात करें तो सफाई दोस्तों आप सभी को पता होगा, सफाई क्रिया हो जाएगी, साफ करना यह सफाई क्रिया है। कौन क्या है दोस्तों? ये है सर्वनाम, ठीक है ना। क्या है? सर्वनाम है। सर्वनाम कौन सा है दोस्तों? ये सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनाम भी आपको पता होना चाहिए, ये सर्वनाम है और ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, ठीक है ना। इस बात को भी आप ध्यान रखना, कौन, कब, क्या, कहाँ, कैसे, कब, तो ये दोस्तों प्रश्नवाचक संज्ञा, प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसका डी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन, ठीक है ना। नींद है वो क्रिया है, रोग है वो संज्ञा है, सफाई है वो क्रिया है, ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 10वें नंबर का क्वेश्चन है, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई में सर्वनाम पूछे दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम है या निजवाचक सर्वनाम है? तो कोई आ रहा है दोस्तों, कोई या कुछ, ठीक है ना, ये आते हैं अनिश्चित सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। कोई और कुछ आते हैं अनिश्चितवाचक सर्वनाम के अंतर्गत, तो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अपना 11वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है कुछ न कुछ, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन है सब कुछ, तीसरा सब कुछ हो गया, चौथा है जो वह। दोस्तों जो और वह किसके अंतर्गत आता है? जो खोएगा सो बोएगा, है ना। तो ये आते हैं दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। कुछ भी, ये तो दोस्तों इसमें ये भी नहीं हो सकता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ, सब कुछ, कुछ ना कुछ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कुछ ना कुछ यानी उसकी संख्या है वो कुछ ना कुछ है, लेकिन निश्चित नहीं बताया गया है, ठीक है ना। निश्चित, निश्चित ऐसे नहीं लिखा जाएगा, निश्चित लिखा जाएगा ऐसे, ठीक है ना। सॉरी मिस टाइप हो जाता है यार, निश्चित, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाता है निश्चित। तो दोस्तों ये कुछ न कुछ है, ये कोई निश्चित नहीं बताता है, ठीक है। निश्चित बता देता, कुछ भी, कुछ में भी हो सकता है दोस्तों निश्चित, लेकिन कुछ ना कुछ यानी इसमें निश्चित नहीं बताया गया है, इसलिए इसमें हो जाएगा अनिश्चितवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। अपना बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अपने 12वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े की पहचान करिए। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताना दोस्तों कौन सा है? मैं, हम, तू, तुम, वह, से या इनमें, उन्होंने। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं और हम। ठीक है ना, मैं और हम क्या है दोस्तों? ये है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, उत्तम पुरुषवाचक मैं और हम यानी खुद को बताते हैं, ये उत्तम पुरुषवाचक। तू और तुम दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं मध्यम पुरुषवाचक के अंतर्गत, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वह, से ये दोस्तों आते हैं अन्य पुरुष के अंतर्गत, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। ठीक है ना, और इन्होंने, उन्होंने ये भी अन्य पुरुषवाचक के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है ना, इसमें, इन्होंने, उन्होंने, अन्य पुरुषवाचक ये भी। ठीक है, अब आराम से याद हो गए होंगे आपको। आज देखिए दोस्तों अपन 15 क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे और 15 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन राइट होते हैं वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज दोस्तों वॉइस चैट अपना हितेश स्टडी ग्रुप है, उसमें अपन वॉइस डिस्कस करते हैं रोज़ 8 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें अपन सर्वनाम के ही क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। उसमें मैं आपसे सर्वनाम के क्वेश्चन पूछूंगा और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कौन सा सर्वनाम का कौन सा आंसर सही है। ठीक है, तो अपने 13वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम बिल्कुल होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसके पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। एक होता है दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुषवाचक होता है दोस्तों। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक। ठीक है ना, मध्यम पुरुषवाचक होता है। और तीसरा होता है दोस्तों अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो क्या है दोस्तों? पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी है, निजवाचक सर्वनाम भी है दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम भी है। तो इसका बिल्कुल नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। आपसे नहीं पूछा है तो नहीं, गुणवाचक सर्वनाम है वो बिल्कुल नहीं होता है। सर्वनाम के दोस्तों 6 भेद होते हैं, जिनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम ये होते हैं। ठीक है ना, और एक होता है दोस्तों इसमें गुणवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल भी नहीं होता, यानी गुणवाचक सर्वनाम है वो नहीं होगा। आपसे नहीं पूछा है तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अपना 14 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? हम पूछा है दोस्तों, इसमें हम। ठीक है ना, ये वाला हम ताजमहल देखने जाएंगे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए दोस्तों निजवाचक सर्वनाम तो इसमें हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा निजता का भाव पैदा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो इस वजह से इसमें निजता का भाव पैदा नहीं होने के कारण इसमें निजवाचक सर्वनाम हो नहीं सकता। पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों इसमें हो सकता है। ठीक है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम इसमें होगा। निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें दोस्तों नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें कोई भी निश्चय बात नहीं बताई गई है। हम ताजमहल देखने जाएंगे तो इसमें पूछा है हमने, हम में पूछा है दोस्तों हम। ठीक है ना, हम में क्या होता है? हम में कोई भी निश्चित वाचक सर्वनाम नहीं होता, अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी इसमें नहीं होगा। तो अपना बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम में कौन सा है? हम में दोस्तों उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है ना, उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है दोस्तों हम में। इसका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों ऐसा कौन सा सर्वनाम है जिसमें कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो कोई और कुछ का दोस्तों मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसमें हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि दोस्तों कोई भी संख्या है या कोई भी वस्तु है वो निश्चित नहीं होती है। ठीक है ना, क्या होती है? निश्चित नहीं होती है, यानी अनिश्चित होती है वो। कोई और कुछ होता है, जैसे कुछ लोग जा रहे हैं, कोई जा रहा है, तो ये प्रॉपर पता नहीं होता कि भाई कौन जा रहा है या कौन कौन जा रहे हैं। कुछ, अब मैं बोलूँ कुछ कुछ चीनी ले आना, अब तुम कुछ का मैंने प्रॉपर नाम थोड़ी लिया है कि भाई हाँ कुछ, कुछ आता है अनिश्चितता के अंतर्गत। कुछ और कोई है अनिश्चितता का बोध कराते हैं। मैं बोलूँ 5 किलो चीनी ले आना, तो उसमें दोस्तों निश्चित हो जाएगा। ठीक है ना, 5 किलो का मैं नाम ले दूँ आपको तो निश्चित हो जाएगा उसमें। और मैं बोलूँ कुछ चीनी ले आना, तो इसमें अनिश्चित बताया मैंने।
क्योंकि इसमें निश्चित नहीं बताया कि कितनी चीनी लेके आनी है, ठीक है ना। तो इस वजह से कोई और कुछ बोध कराते हैं अनिश्चितता का। तो अपना बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज अपन ने सर्वनाम के 15 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। कल अपन ने किए थे संज्ञा के 20 क्वेश्चन, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन किसके किए थे? संज्ञा के किए थे। और सर्वनाम के अपन ने 15 क्वेश्चन कर लिए सर्वनाम के, ठीक है। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको क्लास कैसी लगती है। यार तुम सब्सक्राइब वगैरह कोई कुछ भी नहीं करता, मेरे सब्सक्राइब तो घट हो रहे हैं यार। बताओ, तुम अनसब्सक्राइब कर देते हो चैनल को जाके, ठीक है। और अपना टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट, हितेश स्टडी ग्रुप, ठीक है ना। इसको पॉइंट को हटा के ग्रुप सर्च मारना आप, GROUP, GROUP, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जाना और टेलीग्राम पे ऐसे सर्च का ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करना। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सर्च में बताना है हितेश स्टडी ग्रुप टाइप करना है, और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हमारा चैनल आ जाएगा। और उसको ज्वाइन करने के बाद दोस्तों, रोज़ क्विज होती है, आप क्विज दिया करो। और 7:30 बजे से 8 बजे तक और 8 बजे से 9 बजे तक वॉइस डिस्कस होता है। वॉइस डिस्कस किसको बोलते हैं दोस्तों? तो वो बोलते हैं अपन, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वॉइस डिस्कस में अपनी क्लास लगेगी, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आपको आंसर बताने हैं कमेंट बॉक्स में, या आप उसको बोल कर भी बता सकते हो, ठीक है ना। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, आपको अच्छी अच्छी क्विज वहाँ पर मिल जाएगी। और यार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है ना। आप एक भी मतलब यार सब्सक्राइब तुम करते नहीं हो बिल्कुल भी। सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक भी कर दिया करो चैनल को, और हो सके तो यार शेयर भी कर दिया करो, ठीक है ना। शेयर भी कर दिया करो कभी कभी यार, थोड़ी दया धर्म तो दिखाया करो कम से कम। तुम कुछ भी नहीं करते, इतनी सारी क्लास डाल रखी है, एक पे भी अच्छे भी नहीं आ रहे, फिर मैं ऐसी मेहनत कर रहा हूँ यार। तो सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करना यार प्लीज़, हाथ जोड़ कर निवेदन है आपसे यार, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और क्लास कैसी लगी वो भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। धन्यवाद।